नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। अमित शाह का आप सुप्रीमो पर हमला। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त ने छोड़ा हाथ का साथ, इस पार्टी में शामिल होने की चर्चा। रिजिजू ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई PM मोदी की चादर, बोले देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। खुदाई भी करा रहे हैं और PM मोदी के अजमेर शरीफ चादर भेजने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। अजित पवार की NCP में बवाल, मंत्री धनंजय मुंडे से इस्तीफे की मांग। एक्शन में देवेंद्र फडणवीस का विभाग। सपा सांसद बर्क को मिला नोटिस, इस मामले में 16 जनवरी तक कोर्ट में देना होगा जवाब। जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना हो करके बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का दंगल सज गया है, इसे लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पूर्व CM और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब राजनीति में आए तब कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आज 50,000 गज में दिल्ली वासियों के 45 करोड़ रुपए से अपने लिए शीश महल बनवा लिया। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार लोगों को पानी की आपूर्ति करने के लिए एक प्रणाली नहीं बना सकी, लेकिन केजरीवाल ने 4 लोगों के अपने परिवार के लिए एक जल संयंत्र पर 14 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी, आपको दिल्ली के लोगों को हिसाब देना होगा, वे आपसे जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में रहते थे तो वहां डिजाइनर मार्बल पर 6 करोड़ रुपए, मोटर चालित पर्दों पर 6 करोड़ रुपए, स्वचालित दरवाजों पर 70 लाख रुपए, कालीनों पर 50 लाख रुपए और स्मार्ट TV पर 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने केजरीवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सुझाव दिया था कि उन्हें दिल्ली के लोगों को शीश महल का दौरा करने की अनुमति देनी चाहिए, ताकि वे देख सकें कि उनके मुख्यमंत्री किस तरह के घर में रहते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली की शराब नीति, मोहल्ला क्लिनिक, CCTV और बस खरीद सहित भ्रष्टाचार के कई घोटालों का भी आरोप लगाया। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने शनिवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्या सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने त्यागपत्र में कहा, अपने जीवन के 48 वर्ष पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के उपरांत मैं बहुत क्षुब्ध होकर सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सदस्य समन्वय समिति कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन उत्तराखंड कांग्रेस, सदस्य प्रदेश चुनाव समिति उत्तराखंड पदों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। मथुरा दत्त जोशी कथित तौर पर कांग्रेस द्वारा अपनी पत्नी को स्थानीय निकाय चुनाव का टिकट नहीं देने से नाराज थे। उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा मथुरा दत्त जोशी के आवास पर उन्हें मनाने भी गए थे, लेकिन बात नहीं बन सकी। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि वह 48 साल तक कांग्रेस के सदस्य रहे, लेकिन कभी उन्हें उत्तराखंड चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर लेकर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे हैं। पूरी दुनिया में भाईचारे, इंसानियत और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विख्यात राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई। यहां सर्किट हाउस में अजमेर के भाजपा नेताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। अजमेर की दरगाह में भी दरगाह कमेटी और खादिमों की संस्थाएं अंजुमन की ओर से भी प्रधानमंत्री की भेजी चादर का स्वागत किए जाने का एक दिन पूर्व ही पदाधिकारियों ने ऐलान किया था। उधर राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने को लेकर सिविल न्यायालय में दायर वाद पर विवाद कायम बना हुआ है। हिंदू सेना के अध्यक्ष और हिंदू धर्म सभा के पदाधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अजय शर्मा ने 2 बार प्रधानमंत्री को उर्स के मौके पर इस बार चादर नहीं भेजने को पत्र लिखा था। इधर दरगाह में जायरीन की आवक बढ़ने, उर्स की रौनक बढ़ने लगी है और दरगाह में उर्स की रसूमात धूमधाम से मनाई जा रही है। जनवरी महीने की 7 तारीख को उर्स की आध्यात्मिक रसूमात के तहत छठी होग। उस दिन छोटे कुल की रस्म अदा होग। वहीं 10 जनवरी को बड़े कुल पर दरगाह शरीफ को इत्र, केवड़े व गुलाब जल के छींटे से धोया जाएगा और इसके साथ ही उर्स की धार्मिक औपचारिक समापन हो जाएगा। प्रख्यात भौतिक विज्ञानी डॉ. राजगोपाल चिदम्बरम का शनिवार को निधन हो गया।
भारत के 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने उनके निधन की पुष्टि। वह 88 साल के थे और मुंबई के जसलोक अस्पताल में उनका निधन हो। DAE के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। DAE की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, हम बेहद दुख के साथ यह घोषणा कर रहे हैं कि प्रख्यात भौतिक विज्ञानी और भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक डॉ. राजगोपाल चिदम्बरम का आज सुबह 3:20 बजे निधन हो गए। भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमताओं में डॉ. चिदम्बरम के अद्वितीय योगदान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उनके दूरदर्शी नेतृत्व को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा, डॉ. राजगोपाल चिदम्बरम के निधन से गहरा दुख हो। वह भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और उन्होंने भारत की वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। पूरा देश कृतज्ञता के साथ उन्हें हमेशा याद रखेगा और उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेंगे। उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए एक चादर भेजी, जिसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लेकर पहुंचे। मामले पर राजनीति भी होने लगी है। ताज़ा घटनाक्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो PM दरगाह के लिए चादर भेज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुदाई करा रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटे की नोक से। पिछले 10 साल ने बीजेपी की सरकार है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है। आप चादर इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि आप मानते हैं कि वहाँ दरगाह है। आप चादर चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके चाहने वाले कह रहे हैं कि दरगाह नहीं है। इसे रोकने की जरूरत है। AIMIM प्रमुख ने आगे कहा, बीजेपी, संघ परिवार और पूरे देश में उनके संगठन कोर्ट जा रहे हैं कि यहाँ वहाँ खुदाई होनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि यह मस्जिद नहीं है, वह दरगाह नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहें तो यह सब बंद हो जाएगा। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 7 से ज्यादा मसले तो मस्जिदें और दरगाहें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां बीजेपी सत्ता में है और जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं। चादर भेजने से कुछ नहीं होने वाला है, उसका कुछ संदेश भी जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए घर निर्माण के मामले में अब 16 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। SDM वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद को 16 जनवरी का एक नोटिस दिया गया है, जिसमें वह पक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले उनके पास 27 दिसंबर तक का समय था। इस दौरान उनके द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसके बाद पुनः उन्हें अब 16 जनवरी को जवाब देना है। SDM ने कहा कि अगर वह दी गई तिथि में जवाब नहीं देते हैं तो जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उसको अमल में लाया जाएगा। प्रशासन के इस कदम से सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हो चुके हैं। सांसद के खिलाफ पुलिस ने पहले हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया था और फिर गाड़ी से संबंधित आदेश की जांच शुरू की थी। इसके बाद बिजली चोरी के मामले में उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। इसके अलावा उनके पिता पर भी जूनियर इंजीनियर को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। महाराष्ट्र में संतोष देशमुख हत्याकांड का मामला काफी बढ़ गया है। देशमुख हत्याकांड के फरार आरोपी सुदर्शन घुले और सुधीर सांगले को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अजित पवार के विधायक ने मांग की कि धनंजय मुंडे को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। दरअसल बीड जिले के केस तालुका के मासाजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में हर दिन नए पेंच सामने आ रहे हैं। घुले और सांगले की गिरफ्तारी के बाद अजित पवार के विधायक ने मांग की कि धनंजय मुंडे को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर इस विधायक ने बीड मार्च में भी ऐसी ही मांग की थी। इस मौके पर अजित पवार की पार्टी NCP के विधायक प्रकाश सोलंकी ने एक चैनल से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि संतोष देशमुख हत्याकांड की जांच होने तक धनंजय मुंडे को मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। हम अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि उन्हें मंत्री पद पर न रखें। सोलंकी ने कहा है कि जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए। पंजाब के किसान हरियाणा पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पिछले साल फरवरी से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। किसानों ने कई बार दिल्ली चलो मार्च के तहत बॉर्डर पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन्हें कभी बॉर्डर पार करने ही नहीं दिया। वो मोदी सरकार जो किसानों के आंदोलन के चलते 3 कृषि कानूनों को रद्द कर चुकी है, वह इस बार किसानों आंदोलन से खुद को रख रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर बातचीत के दौरान कहा था कि अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। उनका कहना है कि वे किसानों से हर संभव बातचीत करने को तैयार है, लेकिन एक सच यह भी है कि किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं हो पाई है।
संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा KMM के नेतृत्व में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर पूछे गए सवालों पर चौहान का सतर्क जवाब बताता है कि कृषि आंदोलन से निपटने में सरकार का रुख बदल चुका है। अपने पिछले कार्यकाल में आंदोलनकारी किसान यूनियनों के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी के विपरीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार 3-0 इस मुद्दे से दूरी बना रखी है। 70वीं फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।